आदाब, इस इस्तकबाल आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली के भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले तशद्दुद के बाद अब हालात तेजी से पटरी पर लौट रहे हैं। दिल्ली के शुमाल मशरिकी इलाकों में दुकानें और कारोबार आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। लोग तशद्दुद के भयानक मंजर को भूल तो नहीं पाए हैं, लेकिन चलती का नाम जिंदगी के मिज़दाक लोगों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस तरह के हालात दोबारा पैदा न हो, इस पर खूब काम करने की जरूरत है। सियासत से हटकर मुतासिरीन के दिल जीतने की जिम्मेदारी सरकार और इंतजामिया पर ही आयद होती है। दिल्ली के ताजा सूरत हाल और इस पर हो रहे सियासत पर हम आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली के ताजा हालात पर यह रिपोर्ट देखिए। भयानक तशद्दुद के बाद पुरअमन होती दिल्ली, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। दिल्ली वालों का कैसे लौटे करार। 56 लोग के देहांत हो गए हैं, तो 56 इंच की बातें बहुत सुने हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गृह मंत्री भी इस्तीफा दे दें। दिल्ली के भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले तशद्दुद के बाद अब हालात तेजी से पटरी पर लौट रहे हैं। दिल्ली के शुमाल मशरिकी इलाकों में दुकानें और कारोबार आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए हैं। लोग तशद्दुद के भयानक मंजर को भूल तो नहीं पाए हैं, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए मामूल की जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इस बीच आज पार्लियामेंट में भी दिल्ली तशद्दुद की गूंज सुनाई दी। 3 दिन तक जिस तरह दंगा हुआ है, ये बिल्कुल गुजरात में जिस तरह से हुआ था, एग्जैक्टली वही मॉडल है। और जाहिर है, अगर गुजरात की तर्ज पर ये दंगे हुए तो वो कहानियाँ पूरी की पूरी अब दोहराई जाएंगी। इधर निकल करके जब चीज़ें सामने आएंगी तब पता लगेगा कितना जुल्म हुआ। इसको हिंसा नहीं कह सकते आप, ये प्री प्लान तरीके से एक जेनोसाइड प्रोग्राम वहाँ पर हुआ है। ये तो हिंसा नहीं है, तो बाकायदा प्लानिंग प्रोग्राम के साथ किया गया है और पुलिस उनका साथ दे रही थी, सरकार खामोशी बनाई बैठी थी। सबके नार्को टेस्ट होने चाहिए। कपिल मिश्रा के, अनुराग ठाकुर के, प्रवेश वर्मा के, जिन जिन नेताओं के नाम आ रहे हैं, लाइव उनका नार्को टेस्ट कराओ, पता चले लोगों को, पता चले कौन से लोग दोषी हैं। सड़क पे दंगा और संसद में पंगा, ये कुछ लोगों का बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडिशनल धंधा है। और किस तरह से अमन के जो माहौल बन रहा है उसको जो है वो हाईजेक करो, उसको जो है वो फिर से कंफ्यूजन क्रिएट करो, इसकी कोशिश है। दूसरी तरफ इन दंगों और फसाद में इंसानियत और भाईचारे की ऐसी ऐसी मिसालें सामने आई जो इन मायूस कुन हालात में भी उम्मीद की किरण नजर आती है। महेंद्र सिंह नाम के एक सिख ने अपनी जान पर खेलकर कई मुसलमानों की जानें बचाई। मैंने अपने बेटे को फोन किया, इंद्रजीत सिंह को, कि जो भी साधन है वो साधन का अरेंजमेंट करके इनको यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है। इंद्रजीत मेरा बेटे ने बुलेट बाइक लेके आया और बाइक के ऊपर और हम मेरी स्कूटी के ऊपर हम दोनों ने इन मुस्लिम परिवारों को, जो पहले छोटी छोटी बच्चियों को, उनके बाद कुछ बच्चे यहाँ पे जो मस्जिद में पढ़ने के लिए थे, बहुत मासूम बच्चे थे, और उसके बाद में नौजवान बच्चे जो थे उनको हमने पगड़ियाँ बांध करके यहाँ से बारी बारी दोनों ने तकरीबन 18-20 चक्कर लगा करके लगभग 50 से 60 के करीब जो मुस्लिम बच्चे, स्त्रियां थी और बुजुर्ग थे, उनको यहाँ से करदमपुरी लगभग 1.5 घंटे में हमने यहाँ से शिफ्ट किया सुरक्षित स्थान। न्यूज़ 18 उर्दू दिल्ली वालों से अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। ऐसे नाजुक हालात में सरकार और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि मुतासरीन का एतमाद हासिल किया जाए, ताकि मुतासरीन का दर्द कुछ हद तक बढ़ सके और हालात तेजी से मामूल पर लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यही उठ रहा है कि अब दिल्ली के हालात पटरी पर लौट रहे हैं, ऐसे में मुतासरीन के साथ क्या कुछ करने की जरूरत है, मुतासरीन के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है, जब जाहिर सी बात है कि अभी भी दिल्ली के शुमाल मशरिकी इलाकों में एक तरह से डर और खौफ है। लोगों में जो डर और खौफ घर कर गया उसे जाने में अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह से अब लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं,
मुतासरीन के साथ क्या कुछ करने की जरूरत है। आज पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि दिल्ली तशद्दुद पर जबरदस्त सियासत देखने को मिली, काफी हंगामा सड़क पर भी हुआ और इसके अलावा ऐवान में भी एक तरह से दिल्ली तशद्दुद पर हंगामा देखने को मिला। आज हम प्राइम डिबेट में इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली तशद्दुद के बाद जिस तरह से हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद है, जो भाईचारा है, वो देखने को मिला है, तो आखिर में कौन ऐसे लोग हैं जो एक तरह से समाज को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद और भाईचारा है उसे तोड़ना चाहते हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब आखिर मुतासरीन